श्री वजीरभाई शेख पुणे में शिवाजीनगर साई मंदिर के पीछे रहने वाले ज्येष्ठ साई भक्त। इस साई मंदिर में पादुका के नीचे श्री साई बाबा का दांत रखा गया है। जब यह दांत रखा गया था तब वजीरभाई शेख वहाँ थे। उनका और उनके माँ का श्री साई बाबा पर दृढ़ विश्वास है। श्री साई बाबा के सहवास में रहे स्वर्गीय नाना साहेब रास ने इनके मार्गदर्शन के अनुसार श्री साई बाबा के मंदिर की व्यवस्था वो देख रहे थे। इसलिए इस मंदिर से उनके दृढ़ ऐसे श्रद्धा का नाता बन गया है। वजीरभाई को श्री साई बाबा के बहुत अनुभव आए हैं। उनके अनेकों अनुभव श्री साई सागर के मराठी मैगजीन में छपे हैं। उनमें से उनका एक अनुभव इस वीडियो में दे रहे हैं। 1976 की घटना। उस वक्त शिवाजीनगर साई मंदिर बहुत छोटा था। वजीरभाई का संसार चालू था। वो रोज़ साई बाबा का दर्शन लेकर जंगली महाराज रोड पर उनके गैरेज में काम के लिए जाते थे। वहाँ दिन भर काम करके रात को फिर साई मंदिर आकर दर्शन लेकर ही घर जाते थे। वो उनका नित्यक्रम था। उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गैरेज के आसपास कोई लोग रहते नहीं थे, इसलिए गैरेज में रोज़ चोरी होने लगी। इसलिए वजीरभाई निराश हो गए। वो बाबा को रोज़ प्रार्थना करके इस कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए कहते थे। लेकिन गैरेज में चोरी का सिलसिला थम नहीं रहा था। जो कमाते थे उस पर पानी फिर जाता था। एक रात फिर से चोरी हो गई और वजीरभाई के सब्र का बांध टूट गया। रात को जब वो बाबा के मंदिर में आए तो दर्शन लेते वक्त फुट फुट कर रोने लगे। साईं मूर्ति के सामने वो बैठे रहे। कितनी देर हो गई ये उन्हें मालूम नहीं था। आखिरकार बड़े निराश होकर वो मंदिर के पीछे अपने घर चले गए। उनका मन उदास हो गया था। खाना खाकर वो शांत बैठे थे। रात के 11 बजकर चले गए। उनको नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर शांति थी। इतने में उनके घर के बाहर दरवाजे के बाहर कोई आया। वजीरभाई कौन है ये देखने के लिए दरवाजे पर आए तो बाहर एक फ़कीर खड़ा था। वजीरभाई कुछ पूछने से पहले ही वो बोला, क्यों रो रहा था? रोने की कोई बात नहीं है। बाबा है तो चिंता क्यों करता है? तू चिंता मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। तुमको गैरेज की चिंता लगी है ना? ठीक है, तुम्हारा गैरेज ही मंदिर के सामने लेके आता हूँ। चिंता मत कर, अल्लाह अच्छा करेगा। इतना कहकर वो फ़कीर झट से निकल भी गया। वजीरभाई को संभालने का वक्त भी नहीं मिला। वो झट से घर के अंदर गए और अम्मा को सारी बात बता दी। तब अम्मा ने कहा, अरे वजीर, वो साई बाबा ही थे और कोई नहीं थे। वजीरभाई भागते भागते घर के बाहर आ गए। उस फ़कीर को ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। अपने भक्त को रोते हुए देखकर खुद बाबा फ़कीर के रूप में वजीरभाई के पास आए थे। श्री साई बाबा का वचन ये ब्रह्म वचन होता है। उसकी प्रचिति वजीरभाई को दूसरे दिन ही आई। सुबह हो गई। वजीरभाई तैयार होकर गैरेज जाने से पहले बाबा के दर्शन के लिए मंदिर गए। रात को बाबा ने दिए हुए दर्शन से वो खुश थे। दर्शन लेकर वजीरभाई मंदिर के बाहर आ गए। बाहर उनको नारायण रासने मिले। मंदिर और मंदिर का आसपास की ज़मीन उनके ही परिवार की है। वजीरभाई को देखकर रासने जी ने पूछा, वजीरभाई कैसा चालू है गैरेज? तब मुस्कुराते हुए वजीरभाई बोले, अच्छा चल रहा है। इस पर नारायण रासने जी ने कहा, वजीरभाई कल से तेरा गैरेज या मंदिर के सामने चालू कर। ये सुनकर वजीरभाई चौंक गए और रात को फ़कीर ने जो कहा था वो शब्द याद आ गए। फिर भी वजीरभाई के मन में विचार आया कि ये ज़मीन रासने परिवार की है, फिर इसका किराया क्या होगा? उन्होंने चिंता से रासने जी को पूछा, लेकिन इस जगह के किराए का क्या? ये सुनकर रासने जी बोले, वो बाद में देखेंगे। मैं अब 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। मेरे आने तक तेरा गैरेज यहाँ होना चाहिए। 2 दिन के बाद मुझे यहाँ गैरेज चालू दिखना चाहिए। इतना कहकर रासने जी बाबा का दर्शन करके निकल भी गए। श्री साई बाबा फ़कीर के रूप में आकर 12 घंटे भी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था, तेरा गैरेज ही मंदिर के सामने लेकर आता हूँ। उसकी अनुमति वजीरभाई को मिली थी। वजीरभाई की नज़र मंदिर में बाबा के मूर्ति पर गई। बाबा मुस्कुरा रहे थे और वजीरभाई की आंखों से आंसुओं की धारा लगी थी। आज भी पुणे में शिवाजीनगर साई मंदिर के सामने उनका गैरेज है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उस गैरेज का नाम साईनाथ गैरेज रखा है। साईं भक्तों के आंसुओं से बाबा को तकलीफ़ होती है।
वो भक्तों को रोते हुए देख नहीं सकते। वजीर भाई जैसे पुण्यवान भक्तों के लिए वो उसी वक्त प्रकट हुए थे, लेकिन उनकी कई सालों से साई सेवा भी चालू थी। तन मन धन से वो बाबा की सेवा कर रहे थे। इससे भक्त बाबा से अंतर मन से जुड़ जाता है, फिर ऐसे अद्भुत अनुभव मिलते हैं। आप निराश मत होइए, बाबा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। साई नाम जाप और साई सेवा निरंतर चालू रखिए। वो दिन दूर नहीं जब आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। जय साई राम। श्री साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।